राम राम सारा ने। आज एक महत्वपूर्ण जो है समाचार आया है कि हरियाणा में चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 तारीख से जो है गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर से गजट नोटिफिकेशन हो जाएगी 5 सितंबर से, और 12 तारीख तक नॉमिनेशन भरने के का टाइम है। 12 सितंबर तक 13 को नामों की जांच होगी, स्क्रूटनिंग होगी, नाम वापसी का के समय जो है 16 सितंबर रखा गया है। और 1 तारीख को मतदान होगा, 1 तारीख को पोलिंग होगी, 4 तारीख को काउंटिंग होगी, गिनती होगी, और 6 तारीख तक ये प्रक्रिया चुनाव आयोग हरियाणा विधानसभा की कर लेगा। जैसा कि अपने प्रोग्राम चल रहा है अपने चैनल का, हम सभी 90 विधानसभाओं की समीक्षा का प्रोग्राम चलता रहा है। उसी कड़ी के तहत आज हमने बेरी विधानसभा को चुना है। ये हमने कल बताया भी था अपने प्रोग्राम में कि कल बेरी को लेंगे, और बेरी के साथ साथ आज हम बादली भी लेंगे। तो बादली के लिए अलग से जो है ना ये वीडियो बनाएंगे, और दोनों अलग अलग चलेंगी। बेरी विधानसभा पे बात चर्चा करते हैं। उससे पहले बेरी विधानसभा की भौतिक संरचना क्या है, परिसीमन कैसा है, इस पे जो है ना एक नजर डालते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, जिसमें हरे रंग की ये लाइनें दिख रही हैं, ये बाउंड्री हरे रंग की, ये है बेरी विधानसभा। ये बेरी विधानसभा है। इसमें जो पिंक कलर की लाइनें आप देख रहे हैं वो लगती है गढ़ी सापला किलोई, और इधर कलानौर लगती है, और इधर देखेंगे तो दादरी लगती है, नीचे झज्जर विधानसभा लगती है। ये पिंक कलर की लंबी लंबी लाइनें जो देख रहे हैं, ये झज्जर है विधानसभा, और इधर लगता है बहादुरगढ़ विधानसभा। तो ये है भौतिक संरचना बेरी विधानसभा की। अब बेरी विधानसभा पे ओवरऑल एक नज़र डाल लेते हैं। ये बेरी माता भुवनेश्वरी का स्थान है, पवित्र स्थान है। तो बेरी विधानसभा एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा है। ये रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभाओं में से एक है, और इसमें कुल जो मतदाता हैं वो है 1,74,588। ये 2019 विधानसभा चुनाव के बेस पे ये आंकड़े हैं। इन 1,74,588 में से अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या जो है वो है 32,753, जो कि कुल मतदाताओं का 18.76 होता है। उसके बाद ग्रामीण मतदाता इस विधानसभा में 1,61,948 ग्रामीण मतदाता है, जो कि कुल मतदाता संख्या का 92.76 होता है। इस विधानसभा में शहरी मतदाताओं की कुल संख्या है 12,640, जो कि कुल मतदाता संख्या का 7.24 होता है। तो ये ओवरऑल है। पिछली बार विधानसभा 2019 की जो विधानसभा थी चुनाव, उसमें यहाँ पे जो मतदान हुआ था वो 66.9 यानी करीब 67% जो है मतदान हुआ था। इससे पहले के चुनाव के आंकड़ों पे नज़र डालें तो 2014 में यहाँ पे जो उम्मीदवार
विजयी हुए थे वो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान। इनको, ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इनको 36,793 वोट मिले थे कुल। और दूसरे नंबर पर जो इंडिपेंडेंट निर्दलीय थे प्रत्याशी, ये 32,300 वोट इनको मिले थे। डॉक्टर रघुवीर कादियान जी जो है 4,493 वोटों से विजयी हुए थे। इसके अलावा विक्रम कादियान भी थे भारतीय जनता पार्टी के, ये तीसरे नंबर पर रहे थे और इनको जो वोट मिली थी 23,609। ये आंकड़े थे मुख्य रूप से पहला, दूसरा और तीसरे स्थान वालों के 2014 के विधानसभा की ये आंकड़े थे प्रत्याशियों के। अब बात कर लेते पिछली बार की विधानसभा। पिछली बार की विधानसभा 2019, यहां भी इस बार भी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जीते थे और इनको कुल वोट मिली थी 46,022। उसके बाद दूसरे नंबर पर विक्रम कादियान भारतीय जनता पार्टी के 33,070 वोट इनको मिले थे और इनका वोट शेयर था 28.31। डॉक्टर रघुवीर कादियान जी 12,952 वोटों से विजयी हुए थे और कुल इनके परसेंटेज थे 39.4 जो वोट डॉक्टर रघुवीर कादियान जी ने दिए। तीसरे नंबर पे यहाँ थे उपेंद्र कादियान जी जेजेपी से, ये जेजेपी के प्रत्याशी थे, इनको 14,969 वोट मिले थे, कुल का 12.82%। चौथे नंबर पर रमेश दलाल बीएसपी से ये चुनाव लड़ रहे थे और इनको वोट मिले थे 8,764। प्रतिशत देखें तो 7.5%। अब यहां पे 2-3 कैंडिडेट ऐसे थे जो निर्दलीय थे, एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे यानी, और एक थे अश्विनी दुलेड़ा आम आदमी पार्टी के। क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है, इसलिए उनकी चर्चा होना भी जरूरी है। तो शिव कुमार रंगीला को पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, आज ये आम आदमी पार्टी में है, इसलिए बता रहा हूँ। शिव कुमार रंगीला जी को मिले थे 6,059 वोट और दूसरे नंबर पर अजय अलावत एडवोकेट राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव इन्होंने लड़ा था, लेकिन अभी ये आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इनको वोट मिले 1,924 और उसके बाद अश्विनी दुलेड़ा, ये आम आदमी पार्टी के टिकट पर जो है ना चुनाव लड़े थे, झाड़ू का इनका निशान था, इनको वोट मिले थे 1,924। अब क्योंकि ये सभी के सभी आम आदमी पार्टी के साथ हैं, अगर इनके टोटल वोट सभी कैंडिडेट के अगर टोटल वोट करें तो 10,547 हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है और अगर इनको 10,000 साढ़े 10,000 वोट जिनको आए हुए हैं वो सभी के सभी आम आदमी पार्टी में हैं। इनमें से जो भी आएगा तो मुझे लगता है कि 8-10 हज़ार से तो आम आदमी पार्टी की शुरुआत तो होगी ही होगी। अब कितने वोट आएंगे, विजय कौन रहेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अब बात कर लेते हैं विधानसभा बेरी से कौन कौन जो है प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, कौन कौन किन की संभावना है, किसको टिकट मिल सकता है, किस पार्टी से कौन आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की।
और कांग्रेस की जब बात करते हैं बेरी के लिए तो सबसे पहले जाहिर सी बात है डॉक्टर रघुवीर कादियान जी का ही नाम आएगा। 6 बार विधायक बने, ये दुबलदन गांव से हैं और 6 बार विधायक बने हैं। 6 बार में से ये 1987 में एक बार देवलाल मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्री रहे, मंत्री बने, और 5 बार ये कांग्रेस से विधायक बने हैं। तो ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है कांग्रेस का। लेकिन अगर रघुवीर कादियान जी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस ये जो है बदल सकती है, प्रत्याशी कोई दूसरे का नाम भी सुनने में आ रहा है और काफ़ी चर्चाएं हैं इस नाम की। वो नाम है बजरंग पूनिया। नामी गिरामी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, अर्जुन पुरस्कार अवार्डी हैं, 2018 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो काफ़ी नाम है पहलवान जी का और हमारी शुभकामनाएं हैं। तो पहलवान जी मैदान में आ सकते हैं और रघुवीर कादियान जी की जगह। ये बाजार में मतलब काफ़ी चर्चा है पूरे बेरी क्षेत्र में। तीसरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी का है। डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी गोची गांव से हैं और 1996 में विधायक रह चुके हैं। तो ये भी बड़ा पोर्टफोलियो है। तो ये 3 नाम कांग्रेस की तरफ से काफ़ी जो है चल रहे हैं। सबसे मेरी नज़र में ये तीनों जो है लीड कर रहे हैं। किसको टिकट मिलता है वो तो कांग्रेस पार्टी ने देखना है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में मेरी नज़र में सबसे पहले जो नाम चल रहा वो है विक्रम कादियान। ये सुपुत्र है एक्स एमएलए ओम प्रकाश बेरी जी के। 1982 और 1991 में 2 बार विधायक रह चुके हैं ओम प्रकाश बेरी जी और ये उनके सुपुत्र हैं। इनके नाम भी जो है ना अभी बीजेपी की ओर से देखा जाए तो काफ़ी चर्चा में है और मेरी नज़र में ये सबसे आगे चल रहे हैं। आप लोगों का नज़रिया अलग हो सकता है। तो दूसरा नाम जो है बीजेपी से वो है अमित डिघल। अमित डिघल बिजनेसमैन है, फाइनेंस वगैरह का काम करते हैं। डिघल तो वैसे भी बड़ा मतलब कहते हैं कि डिघल सबसे अमीर गांव हो गया है, फाइनेंस का इतना काम लोग कर रहे हैं। तो ये इनका फाइनेंस वगैरह का काम है। तीसरा नाम है प्रदीप ढेला। नंद ढेला के पुत्र हैं ये प्रदीप ढेला। नंद ढेला चेयरमैन के पुत्र हैं डिघल से। और बता दें आपको इनकी धर्मपत्नी जो है वो HCS है, हरियाणा सरकार में HCS अधिकारी हैं इनके पत्नी। तो तीसरा नाम बीजेपी की तरफ से ये आ रहा है। अब बात कर दो राष्ट्रीय पार्टियों की हमने बात की है। अब बात कर लेते तीसरी राष्ट्रीय पार्टी, वो भी मैदान में आ रही है, इसलिए उसकी चर्चा भी जरूरी है। ये आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से जो पहला नाम मेरे जहन में आ रहा है वो है अश्विनी दुल्हेड़ा। अश्विनी दुल्हेड़ा अरविंद केजरीवाल से 2011 आंदोलन से भी पहले से जुड़े हुए हैं। जब भी केजरीवाल साहब को यहाँ आना जाना होता था तो वो तब से जुड़े हुए हैं अश्विनी दुल्हेड़ा। इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और एक बार बेरी से चुनाव लड़ चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पिछले 2019 की विधानसभा में ये अश्विनी दुल्हेड़ा जी, इनको 1924 वोट मिले थे। तो ये चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं। बेरी के सभी मतदाता इनको पहचानते हैं। तो इनका नाम सबसे पहले आता है। युवा है, बहुत मेहनती हैं। दूसरा जो नाम है वो आ रहा है उमराव बेरी। उमराव बेरी जी आम आदमी पार्टी के वॉरियर तो हैं ही, लेकिन ये BSF के जवान रहे हैं। तो ये मतलब रियल हीरो हैं, वॉरियर हैं, बहुत मेहनती हैं और सोशल वर्कर हैं। समाज का कोई भी काम होगा बेरी के अंदर, उमराव बेरी जी सबसे आगे मिलेंगे।
तो दूसरा नाम उमराव बेरी जी का है। तीसरा एक और नाम मेरे जहन में आ रहा है, वो है सुनील शर्मा जी। एडवोकेट हैं और बहुत पुराने पार्टी से जुड़े हुए हैं, युवा साथी हैं, जोशीले हैं, काफ़ी अच्छे मेहनती हैं, ग्राउंड पे भी मेहनत कर रखी है। तो ये तीसरा नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है। अब देखना तो तय तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ही नहीं करना है भी किसको टिकट देते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये सभी अच्छे जो है प्रत्याशी हैं और ये मजबूती से के साथ चुनाव लड़ेंगे। इनमें से किसी को भी अगर आम आदमी पार्टी टिकट देती है। तो आज मैंने बेरी विधानसभा की बात की आप लोगों से। अभी थोड़ी देर बाद मैं बादली के लिए अलग से जो है ना वीडियो डालूंगा। बादली की भी समीक्षा आज ही मैं डालने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा। आप सभी का फिलहाल के लिए धन्यवाद। सभी को नमस्कार।